Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग आज क्लास 8 पंजाब का जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस के हवाले से उसके यूनिट नंबर 2 जो कि डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के हवाले से है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से ये बात जरूर कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखी या किसी और चैप्टर के बारे में आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं और बाकी वीडियोस को प्लेलिस्ट के अंदर जाके चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो हमारा है डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से। डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है? लाइक दैट मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से बात किस तरह कर रहा हूँ कि मैं एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया और यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं डेली रूटीन में एक लेक्चर जो है वो क्लास का मैं अपलोड करता हूँ। उस लेक्चर के अंदर मैं कम्युनिकेशन आपके साथ मेरी क्या कम्युनिकेशन है कि मैं ऑन बोर्ड जो है वो चीजें आप लोगों को बताता हूँ, कैमरे में रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों तक पहुंचा देता हूँ। इस अपलोड करने से लेके बनाने से लेके इसको आप लोगों तक पहुंचाने तक बहुत सारे इसके अंदर चीजें इस्तेमाल होती हैं, जिसके अंदर जो है सबसे पहले मेरा जो इस वीडियो को बनाना जिसके अंदर मेरा माइक्रोफोन, मेरा व्हाइट बोर्ड, मेरा बोलना, उसके बाद जो है इस कैमरे का इस्तेमाल होना और फिर जब ये वीडियो बन जाती है उसके बाद यूट्यूब का हम सहारा लेके, इंटरनेट का सहारा लेके यूट्यूब पे अपलोड करना, फिर आप लोगों का इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए, मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब को ओपन करके अपने जीमेल या फिर अपने आईडी के थ्रू उस चैनल को सर्च करके उसमें से उस यूट्यूब वीडियो को निकालना और उस लेक्चर को सुनना। यानी ये कम्युनिकेशन है, आप लोगों तक एक बात को पहुंचाना है। सेम इसी तरह जिस तरह हम लोग एक जगह पे बैठ के दोस्त आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जिस तरह हम लोग जो है वो अपना मैसेज दूसरे कंट्री या दूसरे सिटी के अंदर दूसरों तक फिजिकली लेटर की फॉर्म में पहुंचा रहे होते हैं। तो इस तरह डाटा कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि शामिल होती हैं और बेसिक डाटा कम्युनिकेशन का मकसद है किसी भी किस्म का डाटा, वो चाहे हमारा लिखा हुआ हो, वो हमारा तस्वीरी शक्ल में हो, या हमारा कोई रिकॉर्ड की हुई आवाज हो, या फिर हमारी कोई रिकॉर्ड की हुई वीडियो, किसी भी तरह की कोई भी चीज दूसरों तक पहुंचाना, इसको हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, लाइक दैट कि हम लोग जो है व्हाट्सएप के ऊपर दूसरों के साथ चैट कर रहे हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन है। हम दूसरों को अपनी तस्वीरें भेज रहे हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन है। ठीक है, फेसबुक के ऊपर हम लोग डेली बहुत सारी चीजें देखते हैं, दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। इसी तरह न्यूज ग्रुप, व्हाट्सएप जो हमारे न्यूज ग्रुप बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, दोनों दूसरे लोगों के साथ पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट के थ्रू जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो यही बेटा डाटा कम्युनिकेशन है। पहले डाटा कम्युनिकेशन क्या होती थी? फिजिकली मतलब क्या है? ऑन पेपर और वो पोस्टल बॉक्स के थ्रू होती थी, लोगों को तक मैसेज वो पहुंचाते थे। लेकिन अब क्या है? वही चीज हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। वो है क्या? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली डाटे को सेंड या रिसीव करना फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह एक हमारी इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी चीज को पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। अब वो चीज कौन सी हो सकती है? वो डाटा हो सकता है हमारा। ठीक है, डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, और वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है। वो टेक्स्ट हो सकते हैं, वो तस्वीरें हो सकती हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं, वो आपकी वीडियोस, ऑडियोस, कुछ भी हो सकता है। डाटा इज ट्रांसफर्ड यूजिंग सम वाइड और वायरलेस मीडिया। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इसके दरमियान बहुत सारी चीजें यूज होती है। जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी कि ये किस तरह आप तक जो है ये चैनल की वीडियो पहुंच रही है। तो इनके दरमियान कहता है एक वाइड नेटवर्क भी होता है और एक वायरलेस नेटवर्क भी होता है। वाइड मतलब तारों के जरिए, लाइक ये कि हम लोग दो, जैसे कि पीडीसीएल कनेक्शन के अंदर होता है कि तारों के जरिए एक नेटवर्क है और उसके साथ पीडीसीएल सेट जुड़ा हुआ लोगों से बातचीत हो रही है। ठीक है, सेम इसी तरह जिस तरह हम लोग जो है वो जब टेलीफोन की इजाद हुई थी तो तब उन्होंने जो है वो एक माउथ पीस और एक जो ईयर पीस बनाया था उसको तारों के जरिए जोड़ दिया था और वो लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। जिस तरह घर में आपके जो है वो जो टेलीविजन है उसके ऊपर केबल नेटवर्क चल रहा है, केबल के थ्रू जो है वो चैनल के अंदर से डाटा, जो डाटा उधर से मेन ऑफिस से चैनल का डाटा अब तक आपके टीवी या आपकी एलसीडी के अंदर पहुंच रहा है। तो ये वाइड नेटवर्क और वायरलेस, जिस तरह आप लोग जो है अपने मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि कोई आप डाटा किसी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप लोग जो है वो वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेटा इसके कंपोनेंट्स हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं। जिस तरह मैंने बताया कि मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड होकर आप तक ये मैसेज पहुंचता है। सबसे पहले वो मैसेज जो पहुंचाना है,
उसके बाद सेंडर जो भेजने वाला है, रिसीवर जो रिसीव करेगा, एंड देन ट्रांसमिशन मीडियम, सेंडर और रिसीवर के दरमियान ये वाला मैसेज कौन किस तरीके से लेके जाएगा। और इनकोडर एंड डिकोडर ये इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस है, क्योंकि हमने डाटा जो है वो जब भी हमने जैसे वॉइस अगर हमने बोली है ना, दो किस्म का डाटा होता है, एक होता है एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में, एक होता है डिजिटल। वो नेक्स्ट जाके हम लोग पढ़ेंगे। एनालॉग वो फॉर्म होती है जिसके अंदर कंटिन्यूस सिग्नल्स, कंटिन्यूस वेव्स क्रिएट हो रही है, जैसे आवाज की लहरें जो है। बट कंप्यूटर या फिर कोई भी मशीन या वायर्स के अंदर से डाटा बिट्स की फॉर्म में जाता है, और वो बिट्स की फॉर्म के अंदर जो है उसको हम डिजिटल, तो ये एनालॉग से डिजिटल में चेंज करना, इनकोडर डिकोडर, ये सारी डिवाइसेस यूज होती हैं एक कम्युनिकेशन के अंदर, यानी ये इसके हिस्से। अब डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम का काम कैसे करता है? इंफॉर्मेशन सोर्स है हमारी, मैसेज या सिग्नल है, ट्रांसमीटर इसको ट्रांसमिट करता है, इनकोडर इसको इनकोड कर देता है, देन ट्रांसमीटर सिग्नल इसको नेक्स्ट सेंड कर देता है उस चैनल, उस रास्ते पे जिस पे हमने इसको भेजा है। लाइक हम लोग जिस दोस्त को अपना मैसेज भेज रहे हैं उस चैनल पे। उसके बाद रिसीव्ड सिग्नल्स, उसने रिसीव कर लिए सिग्नल, वहां पे इसको दोबारा से डीकोड किया, लाइक जिस तरह हमने वॉइस रिकॉर्ड की थी एनालॉग फॉर्मेट के अंदर वेव्स की फॉर्म में, बट वो गई बिट्स की फॉर्म में, बट उसने जब सुननी है फिर उसने वेव्स की फॉर्म में सुननी है, तो डी कोड होगी, एंड देन मैसेज सिग्नल और यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन, और वो नेक्स्ट बंदा इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर लेगा, जिस तरह आप लोग अपना डाटा अपलोड करते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं जब आप इंटरनेट के ऊपर सर्चिंग कर रहे होते हैं। अब इनके एक्सप्लेनेशन बेटा देख लेते हैं। मैसेज क्या होता है? अ मैसेज इज द डाटा, ये वो डाटा होता है टू बी सेंड, जिसको हम सेंड करते हैं, मतलब वो पिक्चर हो सकती है, वो लिखा हुआ टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो ऑडियो, इट मे बी टेक्स्ट इमेज ऑडियो वीडियो आर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, मतलब कि इकट्ठा करके उनको, जैसे कि आप लोग चैट में देखते हो, जिस तरह आप लोग यूट्यूब चैनल पे या फिर आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के अंदर मुख्तलिफ तरह से आप लोग देखते हैं। सेंडर कौन होता है? कंप्यूटर डिवाइस, वो कंप्यूटर या डिवाइस जिसके थ्रू क्या करते हैं, दैट सेंड द मैसेज, जो मैसेज को सेंड करता है, दैट इज कॉल्ड द सेंडर। जैसे आप लोग किसी से बात कर रहे हैं तो आप मैसेज सेंड कर रहे हो तो आप सेंडर, ठीक हो गया। एंड देन रिसीवर, अ कंप्यूटर डिवाइस दैट रिसीव मैसेज इज कॉल्ड द रिसीवर, जो रिसीव करता है, लाइक आपका दोस्त आपके साथ चैट कर रहा है, आपका मैसेज उसने पढ़ा, मीन वो रिसीवर बन गया, बट जब उसने डाटा सेंड किया वो सेंडर बन गया और आप रिसीवर बन गए क्योंकि आपने डाटा रिसीव किया। इट मे बी अ कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल फोन भी हो सकता है, फैक्स मशीन भी हो सकती है, और एनीथिंग दैट रिसीव अ मैसेज, वो प्रिंटर भी हो सकता है, एंड सो ऑन। जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसके अंदर हमारा जो कंपोनेंट आता है वो था हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? इट इज द पाथ ऑन विच अ मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, कि वो ये रास्ता है, वो सड़क है जिसके थ्रू जो है डाटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। इट मे बी थ्रू वायर्ड और वायरलेस मीडिया, ये वायर्ड के थ्रू भी हो सकता है, वायरलेस, लाइक आपने अगर एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं अगर नजदीक है, जैसे हम गांव से गांव जाते हैं, और अगर आपने बाय बस भी ट्रेवल कर सकते हैं, अपनी कन्वेंस यानी गाड़ी है तो अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं, दूर जाना है तो आप ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना है तो आप लोग एयरलाइन सिस्टम के थ्रू भी जा सकते हैं। तो वो ये जो सिस्टम है बेसिकली वो ट्रांसमिशन मीडिया है, जो एक जगह से दूसरी जगह, सेंटर से रिसीवर तक डाटा को पहुंचाता है, जिस तरह हमें एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचाता है। उसके बाद इनकोडर एंड डिकोडर। इनकोडर क्या होता है? दैट आर द डिवाइसेस, वो डिवाइसेस होती हैं दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू a form that can travel over wide or wireless media on the sender side, क्योंकि जो चीज हमने रिकॉर्ड करनी है अपने मीडिया डिवाइस के अंदर, यानी अपने मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट के थ्रू जो हमने सेंड करनी है या फिर किसी भी और मशीन के अंदर, वो डिजिटल फॉर्म के अंदर यानी 0 और 1 की फॉर्म में होती है। लेकिन जब ये तारों के जरिए या सिग्नल्स के अंदर, वो बिट्स की फॉर्म में जाएगी या फिर एनालॉग फॉर्म के अंदर जाएगी, तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है इसको इनकोडिंग कहते हैं, यानी उस तरह की फॉर्म में चेंज कर देना जिसको वो आसानी से ट्रेवल करवा सके ऑन द सेंटर साइड से। उसके बाद डिकोडर क्या होता है? दैट रिसीव दीज कन्वर्टेड सिग्नल्स, अब इनको वो रिसीव करता है जो कन्वर्ट हुए होते हैं सिग्नल्स ऑन द रिसीविंग साइड एंड कन्वर्ट देम अगेन इनटू द डिजिटल फॉर्म, अगेन उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है ताकि उसका मोबाइल फोन, उसका कंप्यूटर उसको समझ सके जो हमने डाटा सेंड किया। दैट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड ऑन द कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर में प्रोसेस होगा या स्टोर्ड होगा और ऑन अदर डिवाइसेस या फिर किसी दूसरी और डिवाइस के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमारी नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब क्या है? द पाथ ऑन विच डाटा इज सेंड, वो रास्ता जिसके ऊपर डाटा सेंड होता है और रिसीव्ड ओवर अ नेटवर्क या फिर किसी नेटवर्क के ऊपर रिसीव होता है, इज नोन एज अ कम्युनिकेशन मीडिया, जिसको हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। अब कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर देर रहता है टू मेन कैटेगरीज, उसकी दो मेन कैटेगरीज हैं ट्रांसमिशन मीडिया की, वो वायर्ड हो सकते हैं, वो वायरलेस मीडिया हो सकता है, ठीक है। और
वाइड और वायरलेस मीडिया की बात अगर करें तो इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। अगर वाइड की बात करें तो वो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया हो सकते हैं, वो केबल हो सकती है जिस केबल के थ्रू हमने डाटा सेंड करना, मतलब सेंडर और रिसीवर को जोड़ने वाली। और उसके बाद हमारे पास जो है वो अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया वो सिग्नल्स हो सकते हैं जो हवा के अंदर, या वो रोशनी की लहरें हो सकती हैं, आवाज की लहरें हो सकती हैं, जो फिजिकली नहीं अटैच होती, नजर नहीं आती, लेकिन एक्चुअल में वो जरूर होती हैं, जो इनको डाटा को ट्रेवल करवाने का बायस बनती हैं। तो इंशाल्लाह बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो इन फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया और अनगाइडेड मीडिया को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनके अंदर जो जो कंपोनेंट्स और जो जो चीजें शामिल हैं, जो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होता है कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और इन कंपोनेंट्स के उसके बाद जो है वो इंफॉर्मेशन सोर्स से लेके यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन तक किस तरह जो है वो डाटा ट्रेवल करके सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, किस तरह उसकी इनकोडिंग डिकोडिंग होती है, और उसके बाद मैसेज क्या होता है, सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है, ट्रांसमिशन मोड्स क्या होते हैं, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होती है। ठीक हो गया बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फिजिकल और ट्रांसमिशन मीडिया और अनगाइडेड मीडिया को डिस्कस करेंगे। कोई भी मसला, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, और इसको लाजमी तौर पे देख के दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बेटा जो आप इल्म शेयर करोगे आपके भी इल्म में इजाफा होगा। और लाजमी तौर पे इसके अंदर से शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये ना सिर्फ इस लेवल पे बल्कि नेक्स्ट लेवल्स के ऊपर भी आपको ये काम आएगा। तो इसको अच्छी तरह से समझना है और दुआ में मुझे याद रखना है। जज़ाकल्लाह।